हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परवेज डिज़ाइन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हैवी साइज़ की पैंट कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर हैवी साइज़ है जिसकी लंबाई है 39 इंच, कमर है 42.5 इंच, हिप है 44 इंच, थाई है 27 इंच और बॉटम है 16 इंच। तो हमने यहाँ पर कटिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स लिए हैं, कैंची ली है, शेप फंटी ली है, स्केल ली है और गुनिया फंटी ली है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं एक तरफ। और अब हमने यहाँ पर जो कपड़ा बिछाया है वो लंबाई में जो कन्नी होती है इस तरीके से बिछाया है, क्योंकि यहाँ कई लोगों की कमेंट्स थी कि आप कपड़ा बिछाना ज़रूर बताएं संग संग। तो दोस्तों मैं आज आपको कपड़ा बिछाना बता रहा हूँ। इसके अंदर जो है सीधा है और जो बाहर है वो है उल्टा। ये साइज इसका उल्टा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी गुनिया फंटी को रखेंगे और निशान लगा देंगे इस प्रकार। अब दोस्तों इसकी जो लंबाई है वह 39। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे हम 1 इंच ऊपर और 39 इंच है इसकी लंबाई, तो 39 इंच पे लगा देंगे हम एक निशान। उसके बाद हम जो 2.5 इंच बॉटम में फोल्ड करते हैं ना तुरपाई के लिए, 2.5 इंच का निशान लगाएंगे उससे नीचे। अब दोस्तों बात करते हैं लटक की। आज मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अब इसकी जो हिप है वो है 44 इंच, तो हम लटक रखेंगे हिप के अकॉर्डिंग। तो 44 का 4 भाग करेंगे तो कितना हो गया, 11 चौक 44 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच रख लेंगे, आधा इंच कम करके। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे एक निशान इस प्रकार। यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया, सीधा करके लगाएंगे, हल्का सा आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर लेंगे लंबाई वाला निशान। इस स्केल को आपको बिल्कुल सीधा करके रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना आपका बॉटम टेढ़ा ओढ़ा हो सकता है। यह निशान लगाएंगे, उसके नीचे लगाएंगे यहाँ पर हम जो तुरपाई होगी उसके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम कमर की। तो कमर है इसकी 42.5 इंच, ये हो गई 42.5 इंच। अब यहाँ पर हम पॉकेट लेंगे ना, पॉकेट की लेंथ वो लेंगे 7.5 इंच। और यहाँ से हमें हल्का सा देना होता है शेप, इस तरीके से देख लीजिए आप करीब से, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार हल्का शेप दे देंगे। इस जो हमने शेप दिया है यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच का एक निशान पॉकेट के फैलाव का। फिर हमें लेना है स्केल और इस प्रकार निशान लगा देना है। यहाँ पर बांधना है हमें टाँकी इसकी, जिसका मुंह रखना है 6 इंच। अब दोस्तों बात करते हैं हम थाई की। थाई है इसकी 27 इंच, 27 है इसकी थाई, इसका करेंगे हाफ, तो कितना हो गया 13.5 इंच। तो हमें 27 जो हमारी थाई है उसका हमें हाफ 13.5 पे यहाँ निशान लगा देना है इस निशान से। तो यहाँ रखेंगे हम 13.5 और निशान लगा देंगे। अब दोस्तों इसकी बात करें फलाई की गोलाई हैवी साइज में कितनी लेंगे। ठीक है, यहाँ लेंगे हम 2.25 इंच, नॉर्मल साइज होता है तो हम लेते हैं 1.5 इंच। उसके बाद इसकी जो कमर है वो 42.5 इंच है, तो हम यहाँ से लगाएंगे आधा इंच का सिलाई मार्जिन और 42.5 का कर लेंगे 4 भाग, 1/4। ठीक है, तो कितना हो गया 40, 41, 42, 42.5 यानी कि 10.5 एक सूत। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन और इसको इस तरीके से लगा देंगे निशान। इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद में यहाँ से दे देंगे हम गोलाई। गोलाई देने के बाद में अब हमें हैवी साइज में यहाँ पर फलाई कितने ऊंचे पे जाके लगाना है, हमें लगाना है 2.5 इंच पे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों हैवी साइज में हमें अपने सामने को डाउन कितना करना होता है और नॉर्मल में कितना करेंगे। नॉर्मल में करेंगे आधा इंच और हैवी साइज में करेंगे 1.25 इंच। और इस निशान से पॉकेट वाले से इसको डाउन कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हमने इसको डाउन कर दिया। अब हमारा जो यहाँ पर है ये हमने 27 का हाफ करा है 13.5। सेम तरीके से हमें नीचे यहाँ निशान लगाना होता है जिससे हमारा बॉटम अंदर अंदर को ना भागे। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे 13.5, 13.5 का हाफ करेंगे, हो गया यहाँ पर 6 6 12 13, 13.5 7.25 इंच। ठीक है, अब 7.25 के बाद में इसका बॉटम है वो है 16 इंच। तो इस निशान से, क्रीज वाले निशान से हम 16 करेंगे 4 भाग, तो हो गया दोस्तों यहाँ पर 4 इंच इधर इस निशान से और 4 इंच इधर, यानी हम 8 इंच पे लगा देंगे। एक बात का ध्यान रखें, हो सकता है हमारी थाई यहाँ पर ना निकले। अब तो हमें अपने पैंट कटिंग करने से पहले इसको चेक कर लेना है कि हमारी थाई यहाँ पर निकलेगी या नहीं। अगर नहीं निकलती है तो हम हल्का सा बॉटम इधर को कर लेंगे 1 इंच या आधा इंच। ठीक है, जितना भी हमारा आएगा। तो दोस्तों हमारी थाई है यहाँ पर 13.5, इससे हम 2.5 इंच और आगे बढ़ा लेंगे जो हमें बैक कटिंग करना है। और यहाँ चेक कर लेंगे, ये आ रहा है यहाँ पर 16 इंच। तो हमें यहाँ पर 16 इंच कपड़ा चाहिए इस निशान से, इस निशान से हमें 16 इंच चाहिए। तो हम 16 इंच यहाँ रख लेंगे और यहाँ पर नीचे चेक कर लेंगे इस जगह।
कि आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पर जो थाई है, जो बैक पार्ट की, वो आराम से निकल जाएगी। अगर ये नहीं निकलती, मान लो ये नहीं निकलती, तो हम क्या करते, तो जो हमारे सेंटर में मोरी है ना, वो हम हल्की सी इधर कर देते और इसको हल्का सा नीचे को डाउन करते इस तरीके से, ठीक है, और इस निशान को इस तरीके से डाउन करते, तो हमें यहाँ निकालना होता, तो हमारी पैंट सही बैठती। तो दोस्तों हमारी यहाँ पैंट सही बैठेगी, वैसे भी हमारा मार्जिन सही है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा देंगे। इस प्रकार हम सामने के निशान लगा लेंगे और यहाँ करेंगे हल्का सा क्रॉस, और यहाँ पर भी हम हल्का निशान लगा लेंगे फंटी को, स्केल को पलटने के बाद, और यहाँ पर भी हम हल्का सा ये बॉटम पे क्रॉस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारी पैंट के निशान लग चुके हैं बिल्कुल बेहतरीन। अब इसको हम कर लेते हैं कटिंग। यहाँ लगा लेंगे एक कट, और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, जिससे हमारे बॉटम यहाँ से हम फोल्ड कर लें, और अपना जो भी हमने निशान लगाया ना, फ्लाई जहाँ से लगेगी वहाँ कट लगाएंगे, पॉकेट के फैलाव पे कट लगाएंगे इस जगह, और जहाँ से हमारी पॉकेट फोल्ड होगी वहाँ पर हमें जितना हमें मार्जिन लेना होता है ना, उतना कट लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपने सामने को बिछा दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा इतना मार्जिन है यहाँ पर कि हमारे जो थाई है वो आराम से निकल जाएगी बगैर जॉइंट के, वरना हैवी साइज में क्या होता है कि यहाँ पर जॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके से हम एक निशान लगा देंगे, और एक निशान लगाएंगे यहाँ पर जो लटक का होता है ना, उसकी सीध में लगा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमें अपने सामने से बैक को उठाना है। अब हमें अपने सामने से बैक को उठाना है दोस्तों, वो उठाना है यहाँ पर 1.25 इंच, क्योंकि हैवी साइज है, नॉर्मल साइज में उठाते हैं 1.5 इंच, तो हम यहाँ पर उठाएंगे 1.25 इंच। अब 1.25 इंच का हमने यहाँ पर लगा दिया निशान। निशान लगाने के बाद में कमर का करेंगे 4 भाग, दोस्तों होगा 10.5 एक सूत 42.5 इंच का, ठीक है, 10.5 एक सूत। और उसके बाद जो बैक पल्ले में हम प्लेट डालते हैं ना, उसके लिए 1 इंच लेंगे, और जो हम सीट जुड़ाई करते हैं यानी पीछे की जो कमर की जुड़ाई करते हैं ना, उसके लिए मार्जिन हमें यहाँ लेना होता है 2.5 इंच। अब दोस्तों प्लेट हम ये हमने 1 इंच मार्जिन किस चीज़ का लिया है, ये हम बता दे रहे हैं आपको। दोस्तों जो यहाँ पर बैक पार्ट में हमारी जो प्लेट पड़ती है ना, ये वाली 1 इंच की डालते हैं हम प्लेट। ये हमने 1 इंच की जो प्लेट डाली है ना, इसका हमने मार्जिन लिया है ये 1 इंच। अब यहाँ पर हम रखेंगे पॉकेट, तो पॉकेट की हमें यहाँ से जो लटक रखना होती है ना, वो रखना होती है 3.5 इंच, तो हमने 3.5 पे यहाँ निशान लगा दिया। और जो हमारा ये प्लेट है ना, तो इस बीच सेंटर से हमें यहाँ पर पॉकेट निकालना होती है। जैसे हमें 5 इंच रखना है ना पॉकेट, तो हमें इस वाले प्लेट के इस वाले निशान से सेंटर बनाना होता है, ठीक है। 2.5 इंच रखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर 2.5 इंच आ गया, निशान लगा दिया, और 5 इंच पे यहाँ लगा दिया। तो दोस्तों जो हमारे प्लेट का निशान है ना, ये वाला बिल्कुल बीच सेंटर में आएगा, और इसी निशान पर हम लुप्पी लगा देते हैं बटन वाली, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर इस चीज़ को आपको काफ़ी डिटेल में समझना है, मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारी हिप है वो है 44 इंच, ठीक है, 44 इंच है, तो 44 का 4 भाग करेंगे हम। यहाँ से लेंगे सिलाई मार्जिन ½ इंच का, 44 का 4 भाग करेंगे दोस्तों होता है 11 इंच, तो हमारा 11 इंच आ गया यहाँ पर इस जगह। अब हम करीब ½ इंच देंगे यहाँ पर लूजिंग, और इस तरीके से निशान लगा देंगे, ठीक है। निशान लगाने के बाद में आपका ये बिल्कुल सीधा नहीं जाना चाहिए, हल्का सा क्रॉस करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर फंटी निशान से अंदर जा रही है ना, तो आप हल्का सा यहाँ पर शेप ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे 2.25 इंच फिटिंग की पैंट में, और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें करना है कटिंग। जब हमारा 2.5 इंच का निशान है, तो इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे यहाँ से 1.25 इंच ऊपर। 2.25 इंच का निशान लगाने के बाद में अब आ जाए आप बॉटम पे। अब यहाँ से हमें अपने सामने से जो बैग में रखना होता है ना, वो 2.25 इंच रखना होता है। कुछ लोग 1.5 इंच भी ले लेते हैं, मगर मैं 2.25 इंच लेता हूँ। 2.25 इंच में क्या है ना, जब जिसका बॉटम 16 इंच है ना, बिल्कुल सिलाई के बाद 16 इंच आएगा, एक सूद भी कम आने वाला नहीं है। अगर आप मार्जिन यहाँ पर लेंगे बिल्कुल नॉर्मल यानी कि ½ इंच का, तो आपका बॉटम 16 इंच बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिए स्केल, और इस तरीके से लगाएंगे निशान यहाँ पर। मगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको स्केल हमेशा कम राउंड वाली खरीदना है। अगर आपको ये ना मिले ना, तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हम
निशान लगा देंगे। और आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।